दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मध्य प्रदेश भाजपा के मंत्री हैं एक उषा ठाकुर, महिला हैं। उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है, बिल्कुल जहर बोला है, मैं संबोधित नहीं कहूँगा, कि मदरसों में पढ़े सारे बच्चे आतंकवादी होते हैं, सारे बच्चे आतंकवादी होते हैं। और आरोप लाया गया है कि मदरसों में आतंकवादी पलते हैं। यहीं तक नहीं रही वो, उन्होंने जम्मू कश्मीर में कह दिया कि ये आतंकवाद की फैक्ट्रियां हैं। जम्मू कश्मीर अब भारत सरकार, केंद्र सरकार मोदी जी के अंडर में है, अमित शाह के अंडर में है, तो अब तो फैक्ट्रियां बंद हो जाना चाहिए जैसा ही कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने कह दिया कि फैक्ट्रियां हैं, मदरसे, यहाँ पे आतंकवादी की ट्रेनिंग होती है, ये इन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि मदरसों को जो शासकीय सहायता मिलती है उसको बंद कर देना चाहिए, उसकी सिफारिश की उन्होंने, जबकि उनका कोई मतलब नहीं है। जिसकी मंत्री बस एक कदम कर दिया उन्होंने कि मदरसे अपने निजी खर्चे पे चल सकते हैं। जब वहाँ आतंकवादी पढ़ते हैं, आप कहती हैं, तो उन्हें निजी खर्चे में क्यों चला रही हैं। ये उन्होंने बिल्कुल उस तरीके का बयान दिया जैसे कि असम के जो वित्त मंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने बयान दिया था कि तमाम मदरसों को जो उनकी आर्थिक सहायता वो बंद कर दी जाएगी, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। बाद में उन्होंने बयान दिया कि उनको सेकेंडरी स्कूल में शामिल कर दिया जाएगा। बदलते रहते, भाजपा में एक अच्छी बात है कि वो बयान बदलते रहते, बंद कर दिया जाएगा, फिर सेकेंडरी स्कूल्स में से उनको शामिल कर दिया जाएगा। उन्होंने ये बयान दिया था। और यह भी बयान दिया था कि धार्मिक पढ़ाई करने के लिए, खर्च करने के लिए सरकार नहीं है। आप ही देखिए कि मध्य प्रदेश में गीता की कोर्स में रखा गया है सरकार ने, एक वहाँ संस्कृत विद्यालय है जो सरकारी है, सब है, लेकिन मदरसों को धार्मिक पढ़ाई होती है और वहाँ पर आतंकवादी पढ़ाई होती है। यानी मतलब आप ये देखिए, उन्होंने तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने, असम वालों ने तो ये कहा था कि बंद कर देने, हम बंद कर देंगे, उनको मिला देंगे। उषा ठाकुर मध्य प्रदेश की जोश में दो जूते आगे निकल गई हैं सबसे। उन्होंने JNK को आतंकवाद की फैक्ट्री तक कह डाला। ये भाजपाइयों की एक आदत है कि वो कुछ बोलते हैं, उसके बोलने के पहले वो सोचते नहीं कि क्या बोल रहे हैं, इसको डिनाइल भी देना पड़ता है। उषा ठाकुर ने उस मध्य प्रदेश के मदरसों को आतंकवादी कहा है, अड्डा कहा है, जहाँ पिछले 15 साल से भाजपा सरकार थी। और जो मुख्यमंत्री हैं, अब भी हैं, वहाँ के जो चौहान साहब, जो मामा के नाम से मशहूर है वहाँ पे, शिवराज सिंह जी, वो मदरसों का बाकायदा दौरा करने जाते थे। उनको ये आतंकवादी कह रही हैं। एक बार मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन इब्राहिम कुरैशी साहब थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। मैं उनके घर गया हुआ था वैसे मिलने के लिए, 4 बंगले में रहा करते थे मध्य प्रदेश के। वहाँ पे उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया कि साहब CBI लगी हुई थी ये पता करने के लिए कि मदरसों में कौन सी पढ़ाई होती है। वहाँ पर अफगानिस्तान में तालिबान का बड़ा जोर था, तो उनके पास शिकायत आई कि वहाँ पूछा जा रहा है कि आप मदरसों में क्या पढ़ाते हो। मदरसों के बच्चों से पूछा जाए कि मदरसे में क्या पढ़ाई होती है, तो वो कहते हैं कि कुरान पढ़ाया जा रहा है। कुछ सवालों में कुरान पढ़ाया जा, तो वही कुरान पढ़ाया जा रहा है जो अफगानिस्तान में पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, क्या जवाब देंगे? पूरी दुनिया का मुसलमान क्या जवाब देगा? भारत का नहीं, पूरे विश्व के मुसलमान से अगर पूछा जाए कि आप वही कुरान पढ़ते हैं जो भारत में पढ़ाया जा रहा है, वही कुरान पढ़ते हैं जो पाकिस्तान में पढ़ाया जा रहा है, तो एक ही जवाब होगा कि जी, क्यों कुरान एक है। ये बिल्कुल मुस्तनद बात है। तो वो जवाब देते हैं हाँ। तो लिख दिया जाता है कि यहाँ पर वही पढ़ाई हो रही है जो तालिबान पढ़ते हैं, या तालिबानी पढ़ाई हो रही है। जब ये खबर इब्राहिम कुरैशी जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे मध्य प्रदेश के, उनके पास आई, तो वो बाकायदा चीफ मिनिस्टर के पास गए और उनसे शिकायत की
कि ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है, ऐसे ऐसे वो हो रही है दिग्विजय सिंह से। तो दिग्विजय सिंह ने कागजात मंगाए, उनको चेक किया और वो इंक्वायरी रखवाई। इस तरीके की बातें फैलाई जाती हैं, नैरेटिव फैलाया जाता है, और ये सब वही लोग होते हैं जो एक खास किस्म के मुसलमानों के लिए विचारधारा रखते हैं। वैसे उषा ठाकुर की बात कहूँ मैं, अपने विवादित जो बयान है उनके बारे में काफ़ी वो चर्चा में रहती हैं, हमेशा रहती हैं। जब पिछले चुनाव में एक जय आदिवासी शक्ति नाम की एक संस्था है, एक संघ है, उन्होंने कांग्रेस को जब समर्थन दिया था तो उन्होंने उसे बता दिया था कि आदिवासियों में एंटी नेशनल है, ये ज़्यादातर आदिवासी एंटी नेशनल है, उन्होंने उसे एंटी नेशनल कह दिया था। कांग्रेस के जो सांसद हैं, पूर्व सांसद प्रवक्ता है मीमा अफजल ने उषा ठाकुर के बयान पर कांग्रेस के ये बताया कि ये बीजेपी का एजेंडा है। मध्य प्रदेश में तो आप थोड़ी सी इन बातों पे गौर कीजिए जो बता रहा है हिंदू साहब को। मध्य प्रदेश में 1375 रिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं, जिनमें 34,250 विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनको मिड डे मील भी दिया जाता है। पिछले 15 साल से शिवराज सिंह की सरकार से चल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार वहाँ के जो मदरसे में शिक्षक है उनको तनख्वाह सरकार देती है। अब आप देखिए, कभी है जो आवाज़ है आसाम से उठती है, अभी मध्य प्रदेश से उठने लगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे ये AMU और दिल्ली के जो जामिया के बारे में उठी थी कि यहाँ से जो लड़के पढ़ के UPSC में ज्वाइन करते हैं तो कहा जाता है कि ये UPSC जिहादी है, IAS IPS को कहा गया था। तो एक ख़ास किस्म का नैरेटिव फैलाया जा रहा है मदरसों के बारे में भी। हमने अपने हिंदू वॉइस में जब असम की खबर दी थी, ये कहा था कि कहीं और से भी ये आवाज़ आएगी, तो आ गई। अब मध्य प्रदेश से भी ये आवाज़ आ गई। कांग्रेस यानी बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, दोस्ती और भाईचारे की नहीं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।